ये पोस्टर लेके आए हैं और यहाँ पर इमरजेंसी फिल्म बैन करो, इसको लेकर अरुण मलिक जी लगातार इस फिल्म की मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, जो रह चुकी थी, और उनकी जो पटकथा को गलत दिखाया जाए। देखिए, कंगना रनौत ने फिल्म नहीं बनाई, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाथ है, पैसा भी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। ये नौटंकी मत करें, जो इमरजेंसी तुरंत बैन होनी चाहिए। ये मणिपुर है, मणिपुर में महिलाओं को निमस्त किया गया। 15 साल से शासन बीजेपी का, अभी तक न राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। देखो कितना अत्याचार हो रहा है। ये किसान आपको बलात्कारी नजर आ रहे हैं। ये बीज बोने वाला जो हमारा पेट भरता है, इसका पेट भर को भला के ये आपको ये लग रहे हैं। हमारी ही सरकार, देश की सरकार जो है वो इन पे जुल्म कर रही है। ये जुल्म पे बर्दाश्त करने की हद है। क्यों नहीं? तेजस फिल्म आई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस फिल्म देखो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से डिब्बे में बंद हो गई, किसी ने देखी। और देश के लोगों, 140 करोड़ लोगों को गद्दार कहा गया कि इन पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो इंदिरा जी जो बोलती थी देश सुनता था, देश जो कहता था नहीं सुनती थी। ये तो इंदिरा जी के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। ये इंदिरा जी का रोल करने से करना क्या इंदिरा गांधी बन जाएंगी? को बोलो ये दिखाए ना, ये दिखाए, बाहर तो बात तो करती है, उसको बोलो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, इस डॉक्यूमेंट्री बना, दिखा ना मोदी जी को बता। पहले सबसे पहले मोदी जी को ये दिखाओ, इस पे बनाओ। क्यों डर रही है? काला चिट्ठा है। अरे डर तो इससे रही है, काला चिट्ठा है, ये काला चिट्ठा है, इससे डर रही है कंगना। कांग्रेस का काला चिट्ठा है, वो ये बीजेपी का काला चिट्ठा दिखाए, ये दिखाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। बॉलीवुड से करियर खत्म होने के बाद अब राजनीतिक करियर भी खतरे में नजर आ रहा है। दरअसल बात कर रही हूं मैं कंगना रनौत की, जो कि एक अभिनेत्री भी है और भाजपा की मंडी से सांसद भी है। लगातार किसानों पर दूसरी बार कंगना ने विवादित बयान दिया है। किसानों को यहाँ तक कह दिया कि किसान आंदोलन था उसमें लाशें उल्टी लटकी नजर आती थी और किसान बलात्कारी है, साजिश करता है और बाहर से किसानों की फंडिंग होती है। तो तमाम आरोप जो है किसानों पर कंगना रनौत लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक इंटरव्यू में वो ये भी कह रही है कि मुझे इस जो मैंने अपना स्टेटमेंट दिए से इसको लेकर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और आपको बता दूं कि कंगना रनौत की मूवी भी आ रही है इमरजेंसी, जो कि सेंसर बोर्ड के जरिए उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, रोक दी गई है हरियाणा चुनाव के तहत। तो यहाँ पर अरुण मलिक जी, आपको बता दूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, बड़े पुराने, और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो इनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको पोस्टर दिखा दूं। ये पोस्टर लेके आए हैं और यहाँ पर इमरजेंसी फिल्म बैन करो, इसको लेकर अरुण मलिक जी लगातार इस फिल्म की मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, जो रह चुकी थी, और उनकी जो पटकथा को गलत दिखाया जा रहा है कंगना द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 2014 से 2024 तक की आजादी कंगना रनौत, ठीक है, मैं झूठी हूँ, मक्कार हूँ, सत्ता की दलालू, ये तमाम इस तरीके के नाम जो है यहाँ पर अरुण मलिक जी ने पोस्टर में लगवाए। और यहाँ पर तमाम जो इस सरकार में जो घटनाएं हुई, वारदातें हुई, यहाँ पर सभी को दिखाया गया। मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र किया गया, किसानों का हत्यारा कौन, ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। राजधानी में बेटियों को रौंदा गया, जो कि आपने देखा कि रेसलर प्रोटेस्ट काफी लंबे समय तक चला। नोटबंदी घोटाला, राफेल घोटाला, जीएसटी घोटाला और पीएम केयर्स फंड घोटाला, तो तमाम देखिए यहाँ पर राम मंदिर घोटाला भी है, पार्लियामेंट घोटाला भी है, और अभी शिवाजी की मूर्ति भी गिरी है जिसको लेकर पीएम मोदी माफी मांग चुके हैं। केदारनाथ मंदिर घोटाला और बीएचयू में कांड, आज आप सभी इन्हीं जो है कांड से, घोटालों से वाकिफ है। और बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, तमाम इस पर जो है विपक्ष जोर देता है कि अभी तक महंगाई कम क्यों नहीं हुई, रोजगार क्यों नहीं मिल रहे युवाओं को। तो अब सीधा अरुण मलिक से जुड़ते हैं, इस पोस्टर का लाने का क्या मकसद है और लगातार इमरजेंसी को बैन करने की मांग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इमरजेंसी पर पहली कोई फिल्म नहीं बनी है, किताबें भी लिखी गई हैं, किताबों का विरोध अरुण मलिक ने क्यों नहीं किया, सिर्फ भाजपा की सांसद कंगना रनौत का क्यों विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। मलिक जी ये बताइए, तमाम किताबें भी लिखी गई हैं इमरजेंसी पर और पहले भी इमरजेंसी पर मूवी बनी है, सिर्फ भाजपा की सांसद कंगना रनौत का क्यों आप वो कर रहे हैं? देखिए, कंगना रनौत ने फिल्म नहीं बनाई, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाथ है, पैसा भी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। ये नौटंकी मत करें,
जो इमरजेंसी तुरंत बैन होनी चाहिए। देखिए इसने लोगों को कितना गुमराह किया। ये महा झूठी हैं, अज्ञानी हैं ये कंगना रनौत। ये कहती हैं कि फिल्म 6 तारीख को रिलीज होगी। सेंसर बोर्ड जब सर्टिफिकेट देता है वो डेट मेंशन कर देता है। जब तुम कह रही हो कि सेंसर बोर्ड ने अभी क्लियरेंस ही नहीं दी, डेट आगे बढ़ा दी, तो सरकार की सेंसर बोर्ड की कंगना रनौत की मिली भगत है, क्योंकि उनको पता देश विरोध कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है इस फिल्म का। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी विश्व की मानी हुई नेता, हमारी देश की नेता, देश की बात को सुनती थी और देश उनकी बातों को सुनता था। तो ये इसकी हैसियत क्या है कि इंदिरा गांधी जी के रोल में इंदिरा गांधी बन जाएंगी क्या ये हैं? और किसानों को अपशब्द कहेंगी। जो किसान, जो कि मैं आपको शुरू से बताता हूँ, देखिए ये मणिपुर है। मणिपुर में महिलाओं को निमस्त किया गया। 15 साल से शासन बीजेपी का, अभी तक न राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी अभी तक वहां अपने चरण नहीं डाले, अमित शाह अपने चरण नहीं डाले, क्योंकि डरपोक हैं, डरते हैं, ये वहां नहीं गए नहीं, क्योंकि ये देश में राज्य नहीं हमारा। वहां महिलाओं किस तरह से किया जा रहा है। चुप क्यों हूँ, बना इस पे डॉक्यूमेंट्री, बोल मोदी जी को कि ये क्या हुआ जी, मोदी जी बताइए। फिर उसके बाद आइए किसानों का चारा को। ये देखिए जो आप व्हाइट देख रहे हैं, ये किसानों पे आंसू गैस के गोले दागे गए, रबड़ की गोलियां मारी गई, अंधा किया गया किसानों को, ड्रोन से निगरानी की गई, तारें गाड़ी की, ब्लेड की तारें गाड़ी, सड़कों पे कील गाड़े गए। ये बीज बोते हैं और सरकार कील गाड़ती है। फर्क देखिए आप, ये फर्क देखिए आप उसको। ये किसानों के देखो कितना अत्याचार हो रहा है। ये किसान आपको बलात्कारी नजर आ रहे हैं। ये बीज बोने वाला जो हमारा पेट भरता है, इसका पेट भर को भला के ये आपको ये लग रहे हैं। हमारी ही सरकार, देश की सरकार जो है वो इन पे जुल्म कर रही है। ये जुल्म पे बर्दाश्त करने की हद है, क्यों नहीं करती। फिर उसके बाद आप आ जाइए, राजधानी में बेटियों का रोंदा गया। ये जंतर मंतर, देश की राजधानी है दिल्ली, पूरे देश की राजधानी, और राजधानी में महिलाओं को जो देश के लिए सोना लेके आई उनको कैसे रोंदा गया। ये है, ये महिला सुरक्षा करेंगे। फिर आइए आप ये पुलवामा जवानों का हत्यारा कौन, 46 जवान शहीद हो गए। इस बस को दिखाइए, मैं कहता हूँ फोकस करें। इस बस में जवान बैठे थे, आरडीएक्स से एक्सपोज हो गई, ये बस का उड़ा दिया गया, 40 जवान शहीद हो गए। और ये फिल्म बनाने में मशगूल थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन पे कौन क्या, और राज्यपाल ने कहा कि मुझे इनको हेलीकॉप्टर दो, इनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। आप आइए, ये नोटबंदी सबसे बड़े देश का बड़ा ये घोटाला, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, देश को और गरीब कर दिया। रात को उठे 8 बजे, नोटबंदी, अनलीगल टैंकर, और जाके घर में सो गए। पूरे देश में थरथल्ली मच गई, अर्थव्यवस्था खराब हो गई। 2000 का नोट चलाया, वो भी बंद कर दिया। जो आदमी 2000 का नोट नहीं चला सका, सरकार क्या चलाएगा। उसके बाद आप आइए, ये राफेल घोटाला, कितना बड़ा घोटाला, 500 करोड़ की डील हुई, 1500 करोड़ में मोदी जी ने पहुंचा दी, सबसे बड़ा घोटाला। जीएसटी घोटाला, 18% घोटाला, राज्य भी देगा, सेंटर को वो देगा। क्या ये दो कैसे ही चलेंगे। जैसे हमारे राहुल जी ने कहा, सरकार आएगी हम इसको हटा देंगे, वो हटेगा। ये आइए पीएम केयर्स फंड घोटाला, कोरोना काल में कैसे लोग मर रहे थे, हताश से घरों में बंद थे, मजदूर तबका पैदल जा रहा था, कोई अपनी बेटी को साइकिल पे बाप को ले जा रही बिहार, कोई कुछ ले रहा, कोई अटैची पे बेटी को सुला के ले जा रही। और ये 52 करोड़ रुपया रिश्वत ली इंजेक्शन के लिए, वैक्सीन के लिए, देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी एक्सपोज हो गए। उसके बाद आप आ जाइए, ये राम मंदिर घोटाला, अयोध्या जी बड़ी करते थे, हिंदू करते थे, वहाँ लोगों ने इनको भगा दिया। कॉरिडोर के लिए पूरे प्राचीन मंदिर इन्होंने तोड़ दिए। वो गंभीर विषय नहीं था क्या, कहाँ गए वो हिंदूबाजी इनके। फिर इसके बाद आज पार्लियामेंट घोटाला, पार्लियामेंट में जो अभी नया कितने 12,000 करोड़ रुपया लगा दिया, और वहाँ पानी की, वो पानी बरसाता, लोग बाल्टी भर भर के बाहर फेंक रहे हैं। ये उनका इतिहास है पार्लियामेंट में। शिवाजी मूर्ति घोटाला लेटेस्ट है, 6 फुट की इन्होंने परमिशन ली थी, वो 36 फुट हो गई। 8 महीने तक प्रधानमंत्री जी को पता ही नहीं, उद्घाटन करने गए थे, देखते नहीं है कि 6 फुट का था, जब 36 फुट का कैसे है। क्यों लोगों को नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, लोग समझ चुके तुम्हारी नौटंकी। और उसके बाद आप आ जाइए, केदारनाथ मंदिर, सोना चढ़ा दिया, पीतल निकला, सोना चढ़ा दिया, पीतल निकला, घोटाला। उसके बाद बीएचयू कांड, 3 लड़के महिलाओं को लेके वीडियो बनाते हैं, बलात्कार करते हैं, और वही लोग जाके प्रधानमंत्री के चुनाव में जाके प्रचार करते हैं। तो क्या है, कंगना रनौत बनाएगी डॉक्यूमेंट्री? नहीं बनाएगी। हाथरस कांड, लड़की को मां के बिना जला दिया गया, कितना बड़ा कांड है। हमारी प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची, कितना उन्होंने रोक लगाई, लेकिन प्रियंका जी पहुंच गई। आप फिर आई उत्तराखंड कांड, अंकिता भंडारी वाला। फिर महाराष्ट्र में बच्चियों का शोषण, छोटी 4 साल की बच्चियों का, ये नहीं बोलेगी कंगना, बोले ना इस पे, 4 साल के बच्चियों का महाराष्ट्र में यही बोलेगी। बना इस पे डॉक्यूमेंट्री, मोदी जी को पूछ, होम मिनिस्टर को पूछ,
फिर ये एमपी में महिलाओं को जिंदा गाड़ दिया गया, जिंदा गाड़ दिया मुख्यमंत्री इनके, सरकार इनकी। महिलाओं को अब जिंदा गाड़ना भी आप में आ गया, महिलाओं को जिंदा गाड़ोगे, समझा? लेकिन सवाल वही है कि किताबें इतनी ज्यादा आई, लिखी गई राइटर्स के द्वारा, हाँ। डॉक्यूमेंट्री भी बनी इमरजेंसी की। मेरा सवाल फिर भी वही रहेगा कि भाजपा की सांसद कंगना रनौत की मूवी का ही क्यों विरोध कर रहे हैं आप? तमाम देखिए अब किसी मूवी का कोई विरोध तो करता नहीं, इनकी जितनी मूवी है सारी फ्लॉप हुई। जैसे तेजस, बिना मूवी बिना मूवी देखे आप कैसे तय कर सकते हैं कि इसमें इंदिरा गांधी की पटकथा को गलत? पहले इनकी तेजस फिल्म आई, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेजस फिल्म देखो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से डिब्बे में बंद हो गई, किसी ने देखी। और देश के लोगों, 140 करोड़ लोगों को गद्दार कहा गया कि इन पे एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों को देश का गद्दार किया गया, इस पे एफआईआर नहीं होनी चाहिए क्या? जो लोग पिक्चर नहीं देखेंगे गद्दार हो जाएंगे, ये इनका ये है सांसद कहना। उसके बाद सुन लीजिए मेरी बात पूरी को, उसके बाद लोगों ने फिल्म तो देखी नहीं। हमारी मांग है कि इमरजेंसी में अगर भाजपा रहेगी तभी ये देश रहेगा, बजप्पा जाएगी देश बचेगा, बजप्पा रहेगी देश भी बिक जाएगा, बजप्पा रहेगी ना देश बिक जाएगा, आधा तो बिक गया है। बजप्पा भगाओ मोदी हटाओ, विपक्ष को भगाओ। अरे मोदी हटाओ देश बचाओ, बजप्पा भगाओ देश बचाओ। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मोदी भगाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। आज देश बिकने वाला बिक रहा है। संविधान खतरे में था तो लोगों ने बचा लिया, देश के लोगों ने, अल्पसंख्यकों ने, दलितों ने, जो भी राहुल जी ने कहा, जितने लोगों ने देश को, लोगों की हम उस प्रशंसा करते हैं संविधान में। ये तो संविधान की भी धज्जियां उड़ा देते हैं ना, तो ये संविधान को मानते हैं, ये न्याय प्रणाली को तो मानते नहीं, मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। तो इन पे कोई भरोसा नहीं कर सकते, ये स्क्रिप्टेड है, सरकार इसके पीछे है। सुनिए तो मूवी तो सारी स्क्रिप्टेड ही होती है। मैं देख सुनिए हाँ। तो स्क्रिप्टेड सरकार के स्क्रिप्टेड है ना, सरकार उस्काती है। तो भाई जब आपको कंगना रनौत ये कह रही इंदिरा गांधी का जनता के साथ क्या संबंध था, इस मूवी में वो दिखाया गया है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इंदिरा जी का संबंध, जो इंदिरा जी जो बोलती थी देश सुनता था, देश जो कहता था इंदिरा जी सुनती थी। ये तो इंदिरा जी के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। ये इंदिरा जी का रोल करने से कंगना रनौत क्या इंदिरा गांधी बन जाएंगी? विश्व की महान नेता, हमारे देश की महान नेता, उनका रोल करने से इंदिरा गांधी बन जाएगी? अपना सुनिए, अपनी हिस्ट्री देखो, तुम ड्रग एडिक्ट, बॉलीवुड से निष्कासित की गई, तुम्हारी कोई पिक्चर, सारी फिल्में भी फ्लॉप रही, तुम अभिनेत्री फ्लॉप रही, तुम्हारी राजनीति फ्लॉप रहेगी, आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बरगलाना, झूठी बातें करना, लोगों को छोड़ दें और इमरजेंसी फिल्म बैन हो, ये तो चलेगी नहीं। देश के लोग नहीं चाहते इमरजेंसी फिल्म बने। किसानों को तुम बलात्कारी कहती हो, शर्म नहीं आती? जो देश में बीज बोते हमें बड़ा किया, भगवान मानते हैं, किसान को भगवान मानते हैं, तुम उसको ये कहोगे? कह रही आप लोग मानने को तैयार नहीं है, ऐसा किसान आंदोलन ये क्या है? उसको बोलो ये दिखा, बना इस पे फिल्म, डॉक्यूमेंट्री 2014 से लेकर 24 तक ये आजादी का इतिहास दिखाए। ये है आजादी तेरी, 2014 के 24 तक ये आजादी है, कंगना की आजादी। ये कांड, शर्मनाक कांड, कांग्रेस राज में ऐसे कांड नहीं हुए। ये 14 से लेकर 24 तक मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कंगना जी। आप बार बार जो है कंगना की जो मूवी है इमरजेंसी को बैन कराने की मांग कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं इतना मूवी से? आने दीजिए, देख लीजिए। अरे कौन डर रहा है, किससे डर रहा है? कंगना की मूवी से, अरे इमरजेंसी से। और डर तो ये रहे हैं, हम क्यों डरेंगे भाई? हम किस लिए डरेंगे? तो डर नहीं रहे तो विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे विरोध गलत ना दिखाए ना, सच ये दिखाए ना, तो देख तो लीजिए ना। तो उसको बोलो ये दिखाए ना, ये दिखाए, बाहर तो बात तो करती है, उसको बोलो ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, इस डॉक्यूमेंट्री बना, दिखा ना मोदी जी को बता, पहले सबसे पहले मोदी जी को ये दिखाओ, इस पे बनाओ। क्यों डर रही है? काला चिट्ठा है। अरे डर तो इससे रही है, काला चिट्ठा है, ये काला चिट्ठा है, इससे डर रही है कंगना। कांग्रेसियों का काला चिट्ठा है, वो ये बीजेपी का काला चिट्ठा दिखाए, ये दिखाए मोदी को, डरेगी मोदी के आगे, ये दिखाए, ये दिखाए, ये नोटबंदी दिखाए, क्यों किया, ये दिखाए राफेल ये कमीशन मेरी, ये दिखाए मंदिरों में घोटाले, ये दिखाए महिलाओं पे कोरोना काल 52 करोड़ रुपए, दिखा ना, दिखाया, मना कर, इस पे बना ना डॉक्यूमेंट्री। मकसद क्या है आपका इस मूवी को बैन करवाने का? अरे मैं कह रहा हूँ इसको दिखाओ, इसमें दिखाओ। कांग्रेस का मकसद है कि कंगना का मकसद है कि कांग्रेसियों के काला चिट्ठा दिखाना। अरे ये काला चिट्ठा दिखाना, हम तो कहते हैं 14 से 24 तक ये कहती मुझे आजादी मिली, तो अभी भी कह रही है। हाँ तो ये दिखाए ना, ये आजादी है ना, दिखाओ उसको, बोलो तेरी आजादी के बाद तो ये सारे कांड है, दिखा, बना डॉक्यूमेंट्री। मैं तो 56 में पैदा हुआ हूँ, ये तो 86 में पैदा हुई, पहले से मैं ही पैदा हुआ ना। आजादी को तो मैं ही सारा जानता हूँ, इतिहास जानता हूँ, आजाद का जो बोले हम नहीं मानते। आपातकाल जो था वो लोकतंत्र पर काला, बिल्कुल नहीं, कोई काला दिल नहीं, कोई कुछ नहीं था। राहुल गांधी खुद स्वीकार,
ये जो कांड है, सुन लेकिन लीजिए। राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि हमसे गलती हुई थी। कोई नहीं मान, सुनिए आपातकाल को सुनिए, लाकर। ये काले, कांग्रेस से क्यों नहीं इस मानते? सुनिए, इस देश के काले, राहुल गांधी से अलग है। अरे सुनिए, सुनिए ना मेरी बात, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ। तो राहुल गांधी तो खुद माफी मांग चुके हैं इस चीज के लिए। ये माफी इमरजेंसी भी ये लोग हैं, ये माफी मांगने वाले लोग हैं। आप मांगेंगे माफी कि मैं किस लिए? इमरजेंसी अरे ये मांगे माफी, ये काले चिट्ठे दिखाए, माफी मांगे। राहुल गांधी मांगे। अरे आप इधर कैमरा दिखाओ, आप इसको क्यों नहीं मांगेंगे वो मांगे ना माफी। क्या ये दिखा, मोदी को बोले दिखाए, दिखाए ना, हिम्मत है, बड़ी बनती में हिम्मत वाली हूँ, दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, दिखाया ना हिम्मत। अभी भी हिम्मत से कह रही है। अरे ये 14-24 दिखा, तू इधर कैमरा मारो ना, ये दिखाए, हाँ। बोलो ये दिखाए, 14 के बाद 24 का ये दिखाए, सारा कुछ ये दिखाए, हिम्मत है दिखाए। चलिए आप भी माफी मांग लीजिए। मैं किस लिए माफी वीर, ये लोग हैं इंदिरा गांधी के टाइम पर ये ना बीजेपी के लोग माफी वीर है, कांग्रेस। राहुल गांधी मांग। अरे हम जान देने वाले लोग हैं, माफी वीर ये लोग हैं। भारतीय जनता, अंग्रेजों के गवाह ये रहे, देश को बर्बाद करने वाले, देश को फांसी पे चढ़ाने वाले ये लोग हैं, बीजेपी वाले। हम कांग्रेस से पाए हैं, गोली खाने वाले, जेलों में जाने वाले हैं, और देश को आजाद का है कांग्रेस ने। ये 14 के 24 की आजादी है, दिखाइए उसको बना। इन सभी शर्मनाक कांडों पर कंगना रनौत फिल्म कब बनाएगी, पूछता है कांग्रेस नेता अरुण मलिक। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता अरुण मलिक थे और इनका कहना है कि फिल्म का विरोध करना यही मकसद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की भूमिका को इसमें गलत तरीके से कंगना रनौत, जो कि मंडी से सांसद है, पोर्ट्रे किया जा रहा है और जनता को कहीं ना कहीं इससे भ्रमित किया जा रहा है। पर देखना ये होगा, जब तक मूवी नहीं रिलीज हो जाती उससे पहले कुछ भी तय नहीं करा जा सकता कि इस मूवी में क्या है, क्या सस्पेंस है, कैसी इंदिरा गांधी की भूमिका कंगना रनौत ने निभाई है, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार। आप अकेले नहीं है, कभी गाड़ी आई थी? नहीं, हमें नहीं पता गाड़ी आई थी।